मेरी कंपनी का नाम अपटन कंसल्टेंसी है एंड वी डील इन वास्तु एंड जियोपैथिक स्ट्रेस एंड जियोपैथिक स्ट्रेस इज advanced form of vastu which is done with the help of some scientific instruments. So मेरी जर्नी uh, कुछ रीजंस के ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि आई गॉट इनटू दिस लाइन. Then the main cause was geopathic stress for me getting into this line. So geopathic stress is a worldwide phenomena. It is a US based study known as Dulwich Health Study. It was conducted in 1928. बट ये जो फिनोमेना है एडीज एंड बीसी से चलता हुआ आ रहा है. तो व्हाट इट स्टेट्स, जो अर्थ के नीचे पानी होता है जब वो मूव करता है, जो हम सबमर्सिबल से या बोरिंग से पानी निकालते हैं, जब उसके मूव करने में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इज 210 मेगाहर्ट्ज. बट हम ह्यूमन की और अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 मेगाहर्ट्ज. जब आप उसको डिफरेंस देखेंगे, 7.83 मेगाहर्ट्ज हमारी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है, जो जियोपैथिक लाइन आती है उसकी 210 मेगाहर्ट्ज होती है. उसकी वजह से जो डिफरेंस होता है वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है. अब ये ऊपर कैसे आता है अर्थ पे? पहले जब अर्थक्वेक्स होते थे तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आ जाता था, उसके थ्रू वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन ऊपर आ जाती थी. आज की डेट में जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटिक सिटीज में आते जा रहे हैं, जैसे मेट्रो बढ़ती जा रही है, तो हम डीप डिगिंग करते हैं या हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो डीप डिगिंग होती है, उसमें हम टेक्टोनिक प्लेट्स को कैप्चर कर देते हैं. अब उस टाइम पे वहां से लाइंस निकलती हैं, ये ग्रिड्स में चलती हैं, आइदर मतलब डायगनली और वर्टिकली चल सकती हैं, एंड इसका फ्रॉम द अर्थ लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर तक जाती है. आप ये लाइंस दो तरीके की होती हैं, प्लस एंड माइनस. इसमें अगर आप मिक्सचर में इस पे अगर आप सोते हैं, बैठते हैं, तो ये आपके बॉडी के जो प्रोसेसेस है, रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल बनने की जो प्रोसेसेस है, उसको ब्रेक कर देता है, जिसमें कई जगह पे ये डॉक्यूमेंट भी करा गया है कि कई बारी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर का कारण भी बना है, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ के. नेक्स्ट. सो ये कुछ चीजें हैं जो ये कॉज कर सकता है. फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, सेकेंड इज इनफर्टिलिटी, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी, हाइपरटेंशन, मिसकैरेजेस. अगर हम इसको फैक्ट्रीज एरिया में ले जाते हैं तो मशीन फेलियर, स्टॉक अटक जाता है, लैक ऑफ ऑर्डर्स, स्टॉक ऑफ मनी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ. कई बार ऐसा हुआ है कि कोई लाइन में फैक्ट्रीज चल रही थी एंड वहां कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई, तो बीच में कोई एक आध फैक्ट्री एकदम से बंद पड़ जाती है क्योंकि वो मशीनरी बार बार फेल होती है. वो वहां से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन पास आउट करती है, तो उसके वजह से वो सारा हो जाता है. इसका एक नेचर में देखने का तरीका भी है. जैसे आप में से कई लोग सुबह सैर करने जाते होंगे, तो कई जगहों पे पेड़ ट्विस्टेड होते हैं या उन पे गांठ होती है. इवन दैट के वेरी नीम के पेड़ पे भी होता है. उसके पेड़ के नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस निकल रही होती है. ये सारा डॉक्यूमेंटेड भी है. इसका एक टेस्ट हुआ था बॉम्बे पूना हाईवे पे, जो शायद आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया पे किसी में आया था. उसमें ये था कि एक स्ट्रेच था जहां बार बार एक्सीडेंट्स होते थे. उसको रिसर्च करेगी तो उसका जियोपैथिक स्ट्रेस उसका रीजन माना गया, और जब उसको सॉल्व करा तो वो वहां से प्रॉब्लम 90% तक सॉल्व हो गई थी. नेक्स्ट. इसके बाद हम लोग करते हैं वास्तु डिफेक्ट्स. वास्तु डिफेक्ट्स जो है हम लोग बाय बेसिक ही करते हैं, क्योंकि उसको बेसिक से ही सॉल्व करना चाहिए. एंड इसके जब कुछ नियम्स होते हैं, जैसे नॉर्थ इज फॉर मनी, फाइनेंस एंड करियर, ईस्ट इज फॉर एसोसिएशन, नेटवर्किंग एंड ग्रोथ. अगर अब ये आपस में कोलैबोरेट कैसे करते हैं, जब अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जियोपैथिक लाइन जो है, अगर नॉर्थ से क्रॉस कर गई तो आपको एकदम से फाइनेंशियल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड साथ में ये साउथ से भी निकलेगी क्योंकि ग्रिड में चल रही होगी, तो नेम एंड फेम को भी चोट देता है. तो हम लोग पहले वास्तु डिफेक्ट्स को सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि वहां पर टोटल हार्मनी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी मशीन के थ्रू हम लोग नेगेटिव आयर रेडिएशन, जैसे हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझाया तो ये रेडिएशन हम लोग कैसे काउंट करते हैं. हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे विबग्योर, 7 विजिबल कलर्स. उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, या तो नेगेटिव आईआर हो जाएगी या वो यूवी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है. उसी मशीन में कुछ सैंपल्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग ये चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं. नेगेटिव रेडिएशन वुड बी, आपके घर में कोई सामान पड़ा है जो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत खराब हो चुकी है, तो वो प्रॉफिट की जगह नुकसान दे रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्यों लोग बोलते हैं कि टूटा हुआ सामान मत रखो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज हो गई है, वो इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी नुकसान दे सकता है. देन कम्स द ह्यूमन ऑरा, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्राओं को हम चेक कर सकते हैं. जेम कंपेटिबिलिटी, किसी पंडित ने आपको, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये नग पहनना है,
विद द हेल्प ऑफ योर सलाइवा, जो आपका थूक होता है उसके सलाइवा के सैंपल के थ्रू हम लोग उस मशीन में डाल के वो चेक कर सकते हैं कि उन सब नग में से कौन सा नग आपको सूट करता है। देन कम्स द एडवांस वास्तु कंसल्टेंसी, जिसमें हम लोग इन दोनों को कोलैबोरेट करके काम करते हैं। देन इस वास्तु इज फॉर कमर्शियल स्पेसेस। कमर्शियल स्पेसेस में थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं, बट बेसिक रूल मोटे मोटे वहीं रहते हैं। कुछ रूल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द फैक्ट्री उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ये हमारे कुछ पुरानी क्लाइंट्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं। नेक्स्ट सर, ये हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, इसमें रीड तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, वास्तु टिप्स हैं कुछ। इन एन ऑफिस बिल्डिंग द बिजनेस ओनर रूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड हिज डेस्क शुड बी प्लेस्ड सो दैट ही सिट्स फेसिंग द नॉर्थ। आप जब भी किसी के लिए ऑफिस प्लान करते हैं तो कोशिश करिए कि जो मास्टर की जगह है, जो ओनर है, उसकी जगह साउथ वेस्ट में आ जाए। इफ पॉसिबल उसके साथ साथ वो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग बैठ जाए तो उसको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। वो ज़्यादा एफिशिएंटली डिसीजन लेगा, जिसमें फ्यूचर में उसको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। द desk or workstation of employees should be designed so that they face either the north or the east to increase productivity. If आपके एम्प्लॉइज नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग नहीं बैठ रहे हैं तो चांसेस रहेंगे वो फुल परफॉर्मेंस अपनी नहीं कर पाएंगे। वो फिजिकली तो वहां बैठे होंगे लेकिन मेंटली वहां नहीं होंगे। यही सेम केस बच्चों के साथ भी होता है। अगर बच्चे ईस्ट फेसिंग करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जल्दी जल्दी पढ़ाई समझ आती है और 2 घंटे की जब 20 मिनट में पढ़ाई भी हो जाती है। अगर आपने उनको गलत डायरेक्शन में फेस करके बिठा दिया तो फिजिकली वहां बैठे होंगे लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होंगे, ये गारंटी हो जाती है। द नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन दैट इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। दिस इज द बेस्ट एरिया टू प्लेस द मार्केटिंग टीम एज दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर बिजनेस टू इंक्रीज रेवेन्यू। एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है हर जगह पे। उस जगह को जनरली वास्तु कंसल्टेंट ना उसको विंड जोन बोल के फ्री छोड़ देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया वही है क्योंकि वो आपका बैकबोन होता है। अगर आप अपनी मार्केटिंग टीम को वहां बिठाते हैं या अपना स्टाफ को वहां बिठाते हैं और स्टाफ को बिठाते हैं या आपका जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड को वहां रखते हैं तो उसकी मूवमेंट जल्दी रहेगी। जैसे एक बारी शायद प्रवीण जी को याद होगा, राजीव जी के साथ ऐसी सेम प्रॉब्लम हुई थी। उनको किसी ने ऑर्डर दिया था गुड्स का एंड वो वापसी किसी रीजन से वापसी आ गए थे। अब वो 15-20 दिन महीने भर से पड़े हुए थे, तो ही कॉल्ड मी अप। उनको मैंने सिर्फ उनके नॉर्थ वेस्ट के घर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रखवाया था। विद इन 3 डेज उनको वो ऑर्डर आ गए थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन है किसी और से। तो वो नेचर ऐसा वर्क करती है कहीं ना कहीं से वो ऑर्डर आ जाएगा, आपका स्टॉक हमेशा मूव ऑन करता रहेगा, तो आपको बैड डेब्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, वास्तु मिथ। ये कुछ मिथ्स हैं। वास्तु इज साइंस ऑफ बिल्डिंग इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन एंशिएंट टाइम्स बट नाउ मेनी सो कॉल्ड वास्तु पंडित्स आर स्प्रेडिंग अननेसेसरी फियर एंड मिथ्स which is jeopardizing the whole scientific reasoning behind the वास्तु शास्त्र। जो हमारे घर 50 साल से पुराने अभी भी घर बने हुए हैं उनमें देखेंगे तो उसमें वास्तु डिफेक्ट्स बड़े बड़े कम होते थे, क्योंकि उस टाइम के जो मिस्त्री होते थे या ठेकेदार होते थे उनको नॉलेज होती थी कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। बट आज के डेट में जब बिल्डर्स आए हैं तो दे आर लीस्ट बॉर्डर की जो अंदर मूव कर रहा है उसको क्या इम्पैक्ट होना है। मैक्सिमम जो बिल्डर हाउसेज हो रहे हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट इज द ईशान कोण जहां पर आइडली टेम्पल होना चाहिए। अगर आप वहां वॉशरूम ले आओगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने से आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज ट्रू। क्योंकि उसमें रीजन ही हो जाता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बुरी संगत और बुरी हैबिट से बचो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने का मतलब हो गया आपने बुरी संगत या बुरी हैबिट्स की तरफ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे, जिसमें को फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके का लॉस होगा ही होगा। वास्तु शास्त्र शुड हेल्प पीपल क्रिएट बेटर लिविंग एंड वर्क स्पेसेस फॉर देयर बेनिफिट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम। तो मैं हमेशा बोलता हूं वास्तु एक टूल है जो आपको अपने बिजनेस को या पर्सनल लाइफ को 40 to 60% गेज करने में और एडवांस स्मूथ करने में हेल्प कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। 100% की चांसेस तब होते हैं जब आपके किस्मत और कर्म और मेहनत वैसी है। तो वास्तु इज जस्ट अ टूल जिसको आप यूज करके सही टाइम पे सही जगह पहुंच सकते हैं। ये कुछ मिथ्स और है कि किचन की और आपकी जो वॉशरूम की दीवार कॉमन होने से कुछ नुकसान होता है। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दीवार आ गई है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आपको उस मिथ से बाहर निकलना है तो क्रिएट अ फॉल्स वॉल ऑन दी आइदर साइड, किसी एक साइड भी कर लो।
आजकल सीमेंट बोर्ड्स आते हैं, किसी चीज की भी कर लो तो आपके मन से वो मिथ निकल जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस इज इनऑस्पिशियस. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स होती हैं वो मैटर नहीं करती हैं. अगर आपकी लैंडिंग पोडियम जो है वो सही डायरेक्शन में और सही जगह पे आ रही है तो उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. साउथ फेसिंग एंट्री ब्रिंग्स प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है, साउथ वाली जो प्रॉपर्टी फेसिंग प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है, उसके साथ ही कुछ एंट्रीज नेगेटिव होती है. साउथ की कुछ एंट्री अच्छी भी होती है. अगर आपका जो वास्तु कंसल्टेंट उसने सही गेज करके सही जगह पर डोर दे दिया और अंदर का नक्शा अच्छा बन गया तो उससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा. ठीक है. सो दीज आर माई टारगेट ऑडियंस. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर कुछ कॉर्पोरेट्स हो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, एनआरआईज हो, फार्म हाउसेज ओनर्स हो, होटल एंड रिजोर्ट एंड बैंक्वेट एंड हॉल्स, आर्किटेक्ट्स, बाकी चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू.